इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। निहायत काबिल क़दर अज़ीज़ नौजवान भाइयों, ज़िंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, हया के लिबास में मलबूस मुअज़्ज़ज़ात माँ और बहनों, हम में से किसी इंसान के घर अगर कोई ख़ास मेहमान आ जाए तो किस कदर उसकी खातर तवाज़ो के लिए हम अपनी पलकें भी बिछा देते हैं। वो वालिदैन या वो बहन भाई जिनका बेटा या भाई किसी दूसरे मुल्क में रहता है, 5 साल 10 साल गुज़रने के बाद जब उस जवान बेटे की घर में आमद होती है तो खुशी का क्या समा होता है। एयरपोर्ट पर लेने जाने वाले जो हैं वो किस कदर वहाँ पर रो रहे होते हैं और खुशी के आंसू बहा रहे होते हैं। भाई है तो वो फूलों का हार पहना रहा है, माँ है तो उसकी ममता गालिब है, बाप है तो उसकी पिदराना शफ़क़त वो देखने वाली होती है। घर में मौजूद बच्चों के उस मेहमान के बारे में जो नग़मात हैं वो भी काबिल दीद होते हैं। गोया घर की सफाइयाँ की जाती हैं, घर के आंगन को सजाया जाता है और किस कदर अच्छे अंदाज के साथ उस मेहमान को मरहबा कहा जाता है, वेलकम किया जाता है। और इसी तरह हमने देखा है किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर या वहाँ का कोई ओहदेदार और सदर अगर आपके मुल्क पाकिस्तान में आए, किस कदर सारी कौम मिलकर उसका इस्तकबाल करती है और उसकी आमद की खबर सुनकर ही कैसे गली कूचों में सफाई का मंजर,
और ज़ियारात वाले मकामात किस कदर वो मुज़य्यन कर दिए जाते हैं, इन सारी बातों से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद हम इस बात को समझें ये हमारा मेहमान होता है, ये हमारे मुल्क का मेहमान होता है। उस मेहमान के क्या कहने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान होता है, और उसे माह रमज़ान कहा जाता है। ये माह रमज़ान माह गुफ़रान, अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है। हम जिस तरह अपने बेटे और भाई को वेलकम करते हैं, जिस कदर उसकी खातिर तवाज़ो करते हैं, जिस तरह किसी और मुल्क में रहने वाले इंसान का हम खैर मकदम करते हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस बात को पहचाने कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान है, उस मेहमान की खातिर तवाज़ो इससे कहीं बढ़कर होनी चाहिए। और फिर ये महीना आम महीना थोड़ी है, ये महीना खैर व बरक़ात वाला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने वाला, ये महीना इबादत वाला, वालिदैन की खिदमत वाला, ये महीना नेकियों में आगे बढ़ने का महीना है, और ये महीना जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का महीना है, और ये महीना जहन्नम से अपने आप को आज़ाद करवाने का महीना है। कितनी ही बार ऐसे हुआ, ये मुबारक महीना आया गुज़र गया, हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी, कॉन्फ्रेंसेस होती रही, खुतबाते जुमा भी थे, दुरूस भी थे, उलमाए किराम वाज़ व नसीहत भी करते रहे, लेकिन हम इस माह मुक़द्दस की आज़मत को पहचान ना पाए, और धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ ये महीना हमसे रुखसत भी हो जाता है। इस बार मैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ आहद करें कि या अल्लाह, माह रमज़ान के आने से पहले ही हम भरपूर उसका इस्तक़बाल भी करेंगे, और उसके अंदर इंशाअल्लाह जिस कदर हो सका हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब भी हासिल करेंगे, और तीसरे नंबर पर रमज़ान के जो फ़वाइद हैं उन्हें समेट कर सारा साल अपने आप को हकीकी मानों में मुसलमान देखना चाहेंगे। इस्तक़बाल कीजिए, इस रमज़ान का इस्तक़बाल कीजिए। याद रखिए, रमज़ान का इस्तक़बाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये है, चंद गुजारिशात किताब व सुन्नत की रोशनी से हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे कि हम माह रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमें चाहिए कि माह रमज़ान में चूँकि रोज़े रखे जाते हैं, तो माह रमज़ान से पहले माह शाबान हम कसरत के साथ इसके रोज़े रखें। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के सारे महीने रखते थे, रमज़ान के बाद जिस महीने के सबसे ज़्यादा आप रोज़े रखते थे वो माह शाबान हुआ करता था। लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़ों की जो इबादत है उसकी आदत आज ही से डालना शुरू कर दें। ये यकीनी तौर पर माह रमज़ान का इस्तक़बाल है। और दूसरे नंबर पर माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया जा सकता है जिन लोगों के गुज़श्ता माह रमज़ान के रोज़े अभी तक बाकी हैं, उन्हें चाहिए कि वो आइंदा रमज़ान से पहले पहले अपने गुज़श्ता रमज़ान के रोज़े रख लें। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का ही बयान है कि मुझ पर रोज़े जो फ़र्ज़ होते और रह जाते थे, मैं उनकी क़ज़ाई माह शाबान में दिया करती थी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम देखें गुज़श्ता माह रमज़ान अगर हम में से कोई बीमार था या सफ़र पर था, रोज़ा नहीं रख पाया, उसे चाहिए कि अपनी उस तादाद को, गिनती को आइंदा रमज़ान से पहले पहले पूरा कर ले। और अपने घर वालों का भी हम ख्याल करें, जिन बच्चों ने या घर की ख़वातीन ने वो रोज़े नहीं रखे थे, उन्हें चाहिए कि माह रमज़ान की आमद से पहले पहले ही अपने गुज़श्ता रमज़ान के जो रोज़े हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। और तीसरी गुजारिश ये है, माह रमज़ान की अज़मत का हम इदराक करें कि माह रमज़ान बहुत ही ज़्यादा अज़ीम महीना है। कई बार ऐसे हुआ
रमज़ान गुज़र जाने के बाद इल्म हुआ कि रमज़ान का महीना तो बड़ा अज़मत वाला था। और ऐसे ही होता है, घर में आने वाला मेहमान हम नहीं समझ सकते कि वो वालिद साहब का क्लोज़ फ्रेंड था, लेकिन उसके चले जाने के बाद हमें एहसास होता है कि ये तो बड़ा अच्छा मेहमान था, वालिद साहब का पर्सनल सेक्रेटरी था, ये वालिद साहब का दोस्त था, मुझे चाहिए था जिस तरह वालिद साहब के साथ पेश आता हूँ उनके दोस्त के साथ भी वैसे पेश आता। लेकिन अब क्या वो पछताए, क्योंकि वो मेहमान तो रुखसत हो चुका है। इसलिए माह रमज़ान के आने से पहले पहले उसकी आज़मत का हम इदराक कर लें, उसकी आज़मत को पहचान लें कि माह रमज़ान आम महीनों की तरह महीना नहीं, बल्कि ये बहुत अज़ीम है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा किया कि ये रमज़ान, इसमें एक ऐसी रात है, आपको क्या पता कि शब कदर क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए पैगम्बर आपको क्या पता कि वो शब कदर क्या है। सुनिए, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर की रात 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने अगर एक इंसान इबादत करता रहे और एक तरफ एक इंसान ने सिर्फ शब कदर की रात इबादत की, मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है। और मत समझिए कि सिर्फ माह रमज़ान में एक रात ही फजीलत वाली है, नहीं, इस महीने की एक एक रात और एक एक दिन नहायत आज़मत वाला है। हाँ, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि सिर्फ शब कदर नहीं, सारी रातें और सारे दिन नहायत आज़मत वाले हैं। और इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जनाब तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, 2 आदमी दूर दराज से सफ़र करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, दीन इस्लाम कबूल किया, अमल करते रहे। दोनों में से एक आदमी बड़ा चुस्त चालाक था, नेकी में बहुत आगे था, नेकी में बहुत आगे था। हुआ ये, मैदान जिहाद में गया, दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और शहीद हो गया। जबकि दूसरा आदमी उसके बाद 1 साल तक जिंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हुआ और वो तभी फौत हुआ, शहादत की मौत उसको नसीब नहीं हुई। जनाब तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो जो 2 अफराद आए थे जन्नत में, पहले वो इंसान दाखिल हुआ है जो अपनी तभी मौत इस दुनिया से रुखसत हुआ, और उसके बाद वो आदमी जन्नत में दाखिल हुआ जो दुनिया में शहादत का मनसब पा चुका है। और इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ उनको। सुबह उठे और लोगों के साथ अपनी ख्वाब बयान करना शुरू की। लोग भी इस पर बहुत ज़्यादा तहय्युर के साथ देखने लगे कि ये कैसे हो गया। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी इस ख्वाब का तज़किरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मिन अय्यि ज़ालिका ताअज्जबून, ताज्जुब किस बात पे करते हो, ताज्जुब किस बात का, क्या तुम जानते नहीं वो इंसान तो अगरचे नेकियों में आगे था, वो हर नेकी में दूसरे भाई से सबकत ले जाता था, लेकिन याद रखो वो आदमी शहादत का रुतबा पा चुका है,
लेकिन दूसरा आदमी उसके बाद 1 साल ज़िंदा रहा। साल ज़िंदा रहने के साथ साथ यकीन जानिए उसकी ज़िंदगी में क्या रमज़ान नहीं आया? उसने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान की रातों का क़याम किया। ये रमज़ान के रोज़े और रमज़ान का क़याम और रमज़ान में किए हुए सदक़ात खैरात, यकीनी तौर पर इसका अजर उस शहीद से भी ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमूमी कॉन्सेप्ट तो ये है कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के अजर को कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन याद रखिए जो इंसान सही मानों में रमज़ान से फ़ायदा उठा ले, सियाम और क़ियाम पर हमेशा इख्तियार करे, सदक़ात खैरात करे, गुरबा का ख्याल रखे, इताअत और फर्मा बरदारी बजा लाए, यकीन जानिए ऐसा आदमी उस शहीद से अफजल है जो 1-2 साल पहले इससे फौत हो चुका था। अब इस बात का अंदाज़ा आपको हो गया कि यकीनी तौर पर रमज़ान की सिर्फ एक रात क़द्र मंजिलत वाली ही नहीं, बल्कि ये सारा रमज़ान ही क़द्र मंजिलत वाला है। तो तीसरी हमारी ज़िम्मेदारी है, और माह रमज़ान के इस्तिक़बाल के हवाले से तीसरी गुजारिश ये थी कि हमें चाहिए हम रमज़ान की अज़मत को अपने अज़हान व क़ुलूब में पैवस्त कर लें, हमें इदराक हो जाए कि कौन सा मेहमान अभी आने वाला है। और आगे बढ़िए, चौथी गुजारिश ये है, हमें चाहिए हम अपनी नीयतों को खालिस कर लें। कितने ही लोग ऐसे हैं वो रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं रखते, कितने ही लोग ऐसे हैं क़यामुल लैल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। याद रखिए हमें चाहिए कि हम इस शैतानी ख्वाहिश को दिल से निकाल दें और रमज़ान की आमद से पहले पहले ही अपनी नीयत को खालिस कर लें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। दीन इस्लाम पर अमल करने के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अपनी नीयतों को खालिस कर लो। अहादीस की कितनी कुतुब हैं, ज़्यादातर कुतुब की इब्तिदा इसी हदीस मुबारक से होती है, जो हदीस मुबारक मैं समझता हूँ हर मुसलमान को इंशाअल्लाह अरबी के अल्फाज ज़ुबानी याद हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर हम रमज़ान की नीयत आज से कर लें और इखलास पैदा कर लें, हम रमज़ान से पहले अगर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएं, यकीन जाने आपने चूँकि उसके इस्तिक़बाल की नीयत कर ली थी और उस रमज़ान के अंदर खैरें समेटने की नीयत कर ली थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अजर ज़रूर आपको अता फरमा देंगे। और पाँचवीं गुजारिश और पाँचवीं नसीहत हमारे लिए ये है, और रमज़ान के इस्तिक़बाल के हवाले से पाँचवीं रिक्वेस्ट ये है, हमें चाहिए आज से ही अपने दिलों को साफ़ कर लें। हसद के साथ, बुग़्ज़ से, कीने से, नफ़रत और अदावत से, दुश्मनी से हम अपने सीने को, अपने दिल को साफ़ कर लें, क्योंकि जो दिल साफ़ ना हो ऐसे दिल पर फिर कोई असर नहीं होता। किसी इंसान का मैदा ख़राब हो, वो 1000 मेडिसिन ले ले, तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हो इन्न फिल जसदि लमुज़ग़ह, जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो फसदत फसदल जसदु कुल्लु, ख़राब हो सारे का सारा जिस्म ख़राब रहता है। आपने फरमाया था, अला, अगर हो वही अल क़ल्ब, उसे दिल कहते हैं। इस दिल को नफ़रतों के साथ हम पाक साफ़ कर लें। और याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस बात का तज़किरा किया है कि जो लोग खर्च तो करना चाहते हैं लेकिन वो फासिक हैं, यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को उनका किया हुआ खर्च भी फ़ायदा नहीं देता। लिहाजा ज़रूरत इस अमर किया हम अपने दिल को निफाक से, कुफर से और दीगर बुरी आदत से और खसलतों से पाक साफ़ कर लें। और छठी बात यह है, रमज़ान का इस्तिक़बाल हम कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से छठी बात यह है
रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कदर करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे मैं तुम्हें और नवाजूंगा, और अगर तुमने कुफर किया तो फिर याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। कितने ही ऐसे अफराद हैं गुज़श्ता साल हमारे साथ बैठ के सहरी किया करते थे, अफ्तारी किया करते थे, लेकिन आइंदा रमज़ान से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस नेमत पर भी शुक्र बजा लाया जाए। जो इंसान शुक्रिया अदा करता है, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्कियों के साथ और मज़ीद इनामात के साथ नवाजता है। हम पहले ही शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने ही लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी ये चंद दिन बाकी हैं, रमज़ान माह गुफ़रान इंशाअल्लाह अल्लाह का मेहमान वो जल्द आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम शुक्रिया के कलिमात कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सारा साल गुजर चुका है, अभी चंद दिन बाकी हैं, और अल्लाह से तौफीक भी मांगिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की ये मुबारक साआत हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। सातवीं बात यह है, रमज़ानुल मुबारक चूँकि अल्लाह की नेमत है, इसको पहचानने के साथ साथ हम इस्तक़बाल कैसे कर सकते हैं। सातवीं गुजारिश ये है, गुज़श्ता जितने गुनाह हैं उन गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुआफ़ी तलब की जाए। ये मैं समझता हूँ रमज़ान का हकीकी इस्तक़बाल है। आपका भाई, आपके वालिद, आपके चचा या कोई खुसूसी मेहमान घर में आए और आपने अभी नहाना है, आपने भी कपड़े तब्दील करने हैं, घर की सफाई करनी है, किस कदर ये चीज़ अज़ियतनाक होगी आपके लिए भी और आने वाले के लिए भी। ज़रूरत इस अमर की है, रमज़ान से पहले पहले हम अपने जिस्म को हर किस्म की आलाइशों से, गुनाहों से, फिस्क व फुजूर से, लालच और दीगर बुरी बलाओं से बिल्कुल साफ़ कर लें, ताकि सही मानों में हकीकी तौर पर हम रमज़ान के इस्तक़बाल कर सकें। और अगर कोई गुनाह हुआ है, हम समझ सकते हैं ये गुनाह इंसानों से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए बंदो, जो अपने आप पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सारे गुनाह ही बख्श देता है। कोई इंसान आए तो सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर हो तो सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अगर इंसान अपने दो हाथ फैलाकर मुझसे दुआ मांगे, उन दोनों हाथों को वापस पलटाना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे इस पर हया आती है। और याद रखिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते नहीं हैं। क्यों? कि सब कुछ दिया हुआ है, अल्लाह का मौजूद है। मैं औलाद मज़ीद क्यों मांगूँ, अल्लाह ने दी है, मज़ीद नहीं चाहिए। मैं पैसा क्यों मांगूँ, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। मैं इज़्ज़त क्यों मांगूँ, अल्लाह ने पहले से बड़ी दी हुई है। नहीं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हो जाता है, अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, जो मांगने वाली चीज़ है अल्लाह से मांगिए, और मांगने में हया ना करें। आप किसी इंसान से थोड़ा मांग रहे हैं। वो अरबी का शायर क्या कहता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, लोगों से मत मांगो।
लोगों से एक बार मांगोगे मिल जाएगा, दूसरी बार भी मिल जाएगा, बिल आखिर वो आदमी आपसे नजरें चुराना शुरू हो जाएगा, वो आप पर नाराज हो जाएगा। उस जात से मांगिए जो मांगने पर नाराज होना तो दूर की बात, वो तो आपको हुक्म देता है कि मुझसे मांगो, वो तो हुक्म देता है कि मुझसे मांगो। इसलिए गुनाह हुए हैं, इस पर हमारा यकीन है कि गुनाह हुए हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान के इस्तक़बाल चूँकि करने वाले हैं, लिहाजा इन गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुआफ़ी मांग लें और इन गुनाहों को मुआफ़ करवा लें। बड़े से बड़ा गुनाह भी हो, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। बाद लोगों के यहाँ ये एक इश्काल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करता। हाँ, बात ऐसे ही है, लेकिन दुनिया में अल्लाह शिरक को भी माफ़ कर देता है। इस आयत मुबारक का ताल्लुक़ आखिरत के साथ है कि जो इंसान शिरक पर मरा, ऐसे आदमी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश नहीं करेगा। जो इंसान दुनिया में शिरक करता रहा लेकिन उसने अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ली, तो अल्लाह ताला शिरक को भी माफ़ कर देता है। सहाबा इकराम जो इस्लाम कबूल करते थे, क्या उनमें से बाज़ लोग ऐसे नहीं थे जो पहले शिरक किया करते थे? और ख़ुद उन्होंने इस बात का तज़किरा भी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस समर का ऐलान किया और बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम यजुब्बु मा क़ब्लहू, इस्लाम जो आदमी कबूल कर लेता है, इस्लाम का कबूल करना गुज़श्ता सारे गुनाहों को मिटा देने के मुतरादिफ है। याद रखिए, रमज़ान के इस्तक़बाल के हवाले से 8वीं गुजारिश ये है कि मैं और आप अभी ये चंद दिन बाकी हैं, अल्लाह के साथ आहद करें कि हमने 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़े, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 चीज़ों से दूर कर देता है, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम से आज़ाद कर देता है और ऐसे इंसान के दिल को मुनाफ़क़त से दूर कर देता है। कौन नहीं चाहता कि वो जहन्नम से भी आज़ाद हो और मुनाफ़क़त से भी आज़ाद हो। इसलिए अभी 10 दिन तकरीबन बाकी होंगे, शाबान के भी 10 दिन ये और माह मुबारक रमज़ान के 30 दिन, ये 40 दिन बन जाएंगे। कोशिश करके हम ये 40 दिन आहद करें कि हम 40 दिन कम अज़ कम तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इस पर अमल था और ताबिईन का भी इस पर अमल रहा। कितने ही ऐसे अइम्मा किराम हैं, इमाम इब्न अबी शैबा ने बयान किया, जनाब सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह के हवाले से, सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, लोगों 30 साल हो चुके हैं। कितने? 30 साल हो चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुअज्जिन अजान कह रहा हो और सईद मस्जिद के अंदर ना हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सईद मस्जिद से बाहर हो और मुअज्जिन अजान कहे, ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 साल के अल्फाज भी हैं कि 40 साल मुझे हो चुके हैं, जब मुअज्जिन अजान कहते मैं मस्जिद के अंदर होता हूँ। और मत समझिए कि आज के दौर में ये मुमकिन नहीं। मेरे एक उस्ताद गिरामी हैं, मैंने उनको तकरीबन 10 साल से देख रहा हूँ, जब भी मुअज्जिन अजान कहता है वो सफ़े ऊला के अंदर मौजूद होते हैं। आज भी मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है और यकीनी तौर पर आज उससे ज़्यादा मुमकिन है। और बल्कि ज़रूरत आज पहले ज़माने से ज़्यादा है, क्योंकि मौजूदा दौर में गुनाह बढ़ गए हैं। इस सूरत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा करीब आने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसको अजर से भी ज़्यादा नवाजेंगे। और ये सिर्फ सईद इब्न मुसय्यब के अक़वाल नहीं, बल्कि इनके अलावा भी दीगर कई अइम्मा इकराम के ऐसे अक़वाल पेश किए जा सकते हैं। क्या उस आलिम दीन की हम बात नहीं जानते? नमाज असर रह गई, घर में लेट गए और इस कदर वो परेशान हुए और कहने लगे, लोगों अगर आज मेरा बेटा मर जाता, ये सारा इलाका मेरे साथ ताज़ियत करने आता, लेकिन इनको क्या पता है
कि मेरी तो दुनिया भी मर गई है, मेरा तो सारा माल और दौलत भी तो मर गया है। मन तरक सलात अल-अस्र, मन तरक सलात अल-अस्र फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु। ये पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने फरमाया, लोगों सुनो, जिसकी एक नमाज असर रह गई, फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, वो ऐसे ही समझे जैसे उसके सारे घर वाले मर गए और उसका मालो मता सारे का सारा तबाह बर्बाद हो गया। आज हमारी कितनी ही नमाजें रहती हैं, दिलों पे दस्तक दीजिए, कितनी नमाजें हम फौत कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, वरा और तक़वा वो हमारे दिल के अंदर पैदा ही नहीं होता। असलाफ की सीरत का मुताला कीजिए, आगे बढ़िए। 9वीं जिम्मेदारी ये है, हमें चाहिए माह मुबारक का इस्तक़बाल करने के साथ ज़रूरी है कि हम उस माह मुबारक के अहकाम व मसाइल सीखें। सहरी क्या होती है, कैसे करते हैं, अफ्तारी क्या होती है, क़यामुल लैल क्या होता है, इसकी कितनी रकात होती हैं, एतिकाफ़ क्या होता है, ज़कात कैसे दी जाती है, सदका किसको दिया जाए, नेकी का काम कैसे किया जा सकता है, इंसान अपना रोज़े का सारा ये वक्त कैसे बसर कर सकता है। ये ज़रूरी मसाइल रमज़ान में नहीं, आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए, आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए, ताकि अच्छे अंदाज के साथ हम इस मुबारक रमज़ान की साअतों से फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह 10वीं गुजारिश ये है कि हम अब खुद भी अपने लिए दुआएं किया करें, दुआएं किया करें। हम ये दुआएं करें रमज़ान मुबारक की आमद पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम सेहत की हालत में और ईमान की हालत में जिस तरह हो सकता है इस रमज़ान मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये दुआएं हमें करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ 11वीं गुजारिश और इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से वो ये है कि हमें चाहिए कि आज से ही नेकी में रग़बत करें, नेकी का शौक़ और जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा कर लें। जिस तरह सहाबा किराम के दिलों में होता था, वो जज्बा आज भी अपने दिलों में बेदार करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ 12वीं जिम्मेदारी ये है, और रमज़ान के इस्तक़बाल करने का मुबारक और बेहतरीन तरीका क्या है कि हमें चाहिए हम गुनाहों से इज्तनाब करें। सुनन इब्न माजा की रिवायत आप सुन के हैरान होंगे, जो इंसान गुनाह करता है, ये बात का मामला है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन गुनाह करने के साथ ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम नेमतों से महरूम हो जाता है। हाँ, महरूम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाता है बिख़तीअतिन यअमलुहा, उस गुनाह की वजह से जो वो गुनाह कर चुका है। इसकी सादा सी मिसाल ये लीजिए, अगर एक मांगने वाला किसी के घर आता है और दस्तक देता है मांगने के लिए, घर वाला उस पर खर्च करना चाहता है, वो घर से सामान लेकर भी आया ताकि इस फ़कीर को मैं दे दूं, लेकिन उसने जब आकर देखा ये फ़कीर तो ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान है, उस पर जो सदका करना था वो नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान किसी फ़कीर के घर जाए माल देने के लिए, दस्तक दे और अंदर से गाने बजाने की आवाज़ आ रही हो, तो क्या वो आदमी अपनी हलाल कमाई से वो रुपया पैसा उसको देगा? वो वहीं से वापस पलट आएगा। इसलिए अजीज़ भाई, गुनाहों की दलदल से हमें आज़ाद होना है और गुनाहों से अपने आप को आज़ाद करना है, ताकि हम ये मुबारक महीने का इस्तक़बाल कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत अता कर दे फौरी तौर पर और इस अज़ीम नेमत से हम महरूम हो जाएं। या अल्लाह ताला दिल के अंदर ऐसा निफाक भर दे कि रमज़ान की पुरनूर साआत में भी हम गुनाहों की तरफ ही जा रहे हों। अल्लाहु अकबर कबीरा। किस कदर बदनसीब है वो इंसान रमज़ान मुबारक की आज़मत का जो इदराक नहीं कर पाता और रमज़ान मुबारक की मुबारक साआत से वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। और 13वीं गुजारिश ये है
हमें चाहिए कोशिश करके रमज़ान मुबारक में जो लोग उम्रा की सआदत हासिल कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमरतुन फ़ी रमज़ान तअदिलु हज्जतन, रमज़ान में किया हुआ उम्रा हज के बराबर है। और सही मुस्लिम के अल्फाज मज़ीद हैरान कुन और ख़ुशी की लहर दौड़ा देने वाले अल्फाज हैं। आपने क्या फरमाया? सादा हज नहीं, हज्जतन मई, मेरे साथ किया हुआ हज। जो इंसान रमज़ान में उम्रा करेगा उसे उस हज का अजर मिलेगा जैसे उसने मेरे साथ मिलकर हज किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने ही लोग ऐसे हैं उनके पास मालो दौलत मौजूद है, सैर सपाटे के लिए मरी नारान कागान तो वो जा सकते हैं और दीगर ममालिक का रुख तो वो कर सकते हैं। ऐसे ही एक बदनसीब इंसान के साथ मुलाकात हुई, कहने लगा, हज़रत क्या समझते हैं, मैंने दुनिया का हर मुल्क देखा है। फ़ौरन मैंने सवाल किया, क्या सऊदीया गए, उम्रा किया? कहने लगा नहीं। क्या फ़ायदा उस इंसान का जिसने सारी दुनिया तो देख ली, उसके पास इस्तिताअत मौजूद भी थी, इसके बावजूद वो उम्रा या हज करके अपने गुनाहों से आज़ाद ना हो सका। इसलिए जो हज़रात कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो भरपूर कोशिश करें, और जिनके पास वसाइल नहीं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस ना हों, दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को सुनता है और दुआओं को कबूल भी फरमाता है। और चौथी गुजारिश ये है, रमज़ान मुबारक से वही इंसान फ़ायदा उठा सकेगा जो रमज़ान से पहले अपना निज़ामुल औक़ात तरतीब दे, अपना शेड्यूल मुरतब करे कि मैंने रमज़ान में क्या क्या करना है। शेड्यूल मुरतब अगर जो इंसान करेगा वो रमज़ान से बेहतरीन अंदाज से फ़ायदा उठा सकेगा। कितने ही लोग ऐसे हैं, गुज़श्ता अइम्मा अस्लाफ़ को हम देखें, उनसे ये बात मिलती है, अपना सारा साल वो काम काज करते, कारोबार भी करते, दीगर मामलात भी देखते, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता सब कुछ छोड़कर कुरान पाक की तिलावत में मगन हो जाते। इन्नमा हुआ क़िराअतुल कुरान व इतामुत ताआम। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने कहा था, मोहम्मद इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी ने कहा, छोड़ो दीगर कामों को, रमज़ान का महीना होता ही दो कामों के लिए, या तो इसमें कुरान पढ़ा जाता है या फिर गरीब, मिस्कीन और फ़कीर लोगों को खाना खिलाया जाता है। यानी एक अल्लाह की इबादत और एक लोगों के हुकूक का ख्याल। रमज़ान में तो ये किया जाता है। और ये ऐन मुमकिन है कि एक इंसान कारोबार करता हो, लेकिन वो उसे चाहिए कि शाबान में इस कदर जमा पूंजी अपने पास रख ले ताकि रमज़ान मुबारक में उसे कारोबार और दीगर मामलात से आज़ादी मिल जाए और भरपूर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके। और 15वीं बड़ी अहम गुजारिश ये है, रमज़ान मुबारक से पहले ही टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और दीगर इस तरह के मकामात से अपने आप को आज़ाद कर लीजिए। यकीन जाने नशरियात, रमज़ान नशरियात पेश करने वाले ये वो बदनसीब लोग होते हैं, सारा साल फहाशी और यानी को प्रमोट करने वाले ये लोग हैं, लेकिन रमज़ान में वो ख़वातीन दुपट्टा लेकर आ जाती हैं और वो लोग टोपी पहनकर आपके सामने आकर आपको रमज़ान मुबारक के मसाइल समझाते हैं। क्या उलमा फौत हो चुके हैं? क्या उलमा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं? क्या अब एंकर पर्सन रह गए हैं कि वो इस्लाम के और रमज़ान मुबारक के अहकाम मसाइल हमें सिखाएं? नहीं अज़ीज़ भाई, हमें चाहिए कि हम इस मीडिया से अपने आप को आज़ाद कर लें ताकि भरपूर अच्छे अंदाज के साथ रमज़ान की तैयारी हम कर सकें। और इसी तरह 16वीं गुजारिश ये है, रमज़ान मुबारक से पहले रमज़ान की और ईद की जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं वो आज ही कर लीजिए। कितने बदनसीब हैं वो लोग, ताक रात है लेकिन वो बाज़ारों में जाकर अपना सौदा सलब ख़रीद रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया में बेहतरीन जगह अहब्बुल बिलाद इलल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पाकीज़ा और बेहतरीन जगह कौन सी है? अल्लाह की मसाजिद हैं। और आपने ये भी फरमाया था, अबग़दुल बिलाद इलल्लाह, जो इलाके अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुरे हैं उन इलाकों के बारे आपने फरमाया था, वो अस्वाक़ुहा,
इस दुनिया के बाज़ार हैं जहाँ गालम गलोच, रिश्वत और दीगर बेशुमार ख़राबियाँ मौजूद होती हैं। कितना खुश नसीब है वो इंसान जो बाज़ार के मुताल्लिक़ का मामलात रमज़ान से पहले ही समेट लेता है। और यहाँ 17वीं और आखिरी गुजारिश ये है, गरीब, बेवाओं और मसाकीन का ख्याल भी ज़रूर रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर कर दे, उसके फ़क़र को दूर कर दे, उसकी प्यास को और उसकी भूख को मिटा दे, ऐसे इंसान का अजर यकीनी तौर पर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए बारी ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम सही मानों में रमज़ान का इस्तक़बाल कर सकें और रमज़ान की पुरनूर साआत से अच्छे अंदाज़ के साथ बहरामंद हो सकें। अल्लाह ताला हक़ बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। आज के खुतबा जुमा के हवाले से आखिरी गुजारिश ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें और बेहतरीन तब्दीली लेकर आएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत में मगन रहो हत्ता कि मौत आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ानी मुसलमान न बने, रमज़ानी मुसलमान नहीं बल्कि 12 महीने ही हम मुसलमान, तब ये जाकर खुतबात जुमा का, दुरूस का, कॉन्फ्रेंसेस का, इज्तिमाआत का हमें फ़ायदा होगा। वगरना 20 रमज़ान, 30 रमज़ान, 70 रमज़ान हमारी ज़िंदगी में गुज़र चुके हैं, लेकिन जिस तरह हम 50 साल पहले थे आज भी अगर वैसे ही हैं तो क्या फ़ायदा हुआ रमज़ान आने का। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। सहाबा किराम से ये बात मिलती है, जब वो कोई नेकी का काम सुनते, उस बारे में उनको मालूमात मिलती, सारी ज़िंदगी का वो मामूल बना लेते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, क्या बयान फरमाते हैं, मग़तबतु अहदन मुंज़ु समिअतु अन्नल ग़ीबत हराम, मैंने जब से सुना है कि ग़ीबत करना हराम है, अल्लाह जानते हैं आज तक मैंने कभी किसी की ग़ीबत ही नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ, हम भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला से मायूस ना हों, अल्लाह ताला से तौफीक मांगें कि जो भी नेकी का काम हम सुने, हम फौरी तौर पर उस पर हमेशगी इख्तियार करने की अल्लाह से मदद मांगें और ख़ुद कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाने वाला है। दुआ फरमाएँ जितने अहले इस्लाम बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। परेशान लोगों की परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमाए। जो मक़रूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों से उन्हें नजात अता फरमाए। ख़ुसूसी तौर पर मसाजिद के साथ तामुन किया करें, हर एतबार से माली तामुन भी, आबादकारी में भी हिस्सा लिया करें, पहली सफ़ों में आकर शिरकत किया करें। मस्जिद के साथ जो भी मामलात हैं, इसके साथ महब्बत करने पर यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों के साथ महब्बत फरमाएंगे और क़यामत के दिन आपको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन घरों के साथ अल्लाह ताला नवाजेंगे। मसाजिद के साथ और अहले मसाजिद के साथ ख़ुसूसी तौर पर महब्बत करें। और इसी तरह जो ख़ुसूसी तौर पर एक ने वो दरख्वास्त की है रिश्तों के हवाले से, उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। और जितने अहले इस्लाम रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला उन तमाम परेशानियों को भी दूर फरमाए। अल्लाह ताला ज़िंदा रखे इस्लाम पर, मौत दे शहादत की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।